वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 को, जो कि आपके है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइगोन और मेट्रोन, तीन शब्दों से मिलकर यह शब्द बना हुआ है ट्राइग्नोमेट्री, जिसका मतलब होता है तीन भुजाओं की माप। तीन भुजाएं हमेशा हम जानते हैं एक त्रिभुज के अंदर ही होती है, और जब भी ट्राइग्नोमेट्री की बात हम करेंगे तो वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए ही करेंगे। अब हम देखें आपके क्लास टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपको 5 प्रश्न वो पूछने वाला है। 5 प्रश्न आपके 8 नंबर के होने वाले हैं। तो ये 8 नंबर का एक बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से इसको क्लियर कर पाएंगे। आपको 4 क्वेश्चन वो पूछेगा 1-1 नंबर का, और 1 क्वेश्चन वो आपको पूछेगा 4 नंबर का। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 5 प्रश्न आपसे वो पूछेगा। अब 5 प्रश्नों में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ने हैं। हमेशा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही आपके आते हैं, और इनको याद रखने के कुछ फॉर्मूले हैं। साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोट क्या होता है, सेक क्या होता है और कोस क्या होता है, कोसेक क्या होता है। इनको याद रखने के फॉर्मूले हैं। तो ये होते हैं आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी के ऊपर पूरी प्रश्नावली डिपेंड करती है, पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। इसी से हमको आगे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे इसको याद कैसे रखें, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या होता है, एल बराबर होता है लंब, के बराबर होता है कर्ण और ए बराबर होता है आधार। अब ये लंब, कर्ण और आधार किस में होते हैं, हम जानते हैं जब भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है तो उसका एक आधार होता है, उसका एक लंब होता है और उसका एक कर्ण होता है। ठीक है, हमेशा समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे तो उसके अंदर हमें कोण देखना है। अब हम कोण देखें तो जो हमारा न्यून कोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो हमारा समकोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जिस पर समकोण बना हुआ होता है वो आधार होता है। तो इस तरीके से एक ABC त्रिभुज के अंदर आपको AB आधार के रूप में, BC लंब के रूप में और AC कर्ण के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, ट्राइग्नोमेट्री हम लगा सकते हैं। अब इसके अंदर अगर बात की जाए कैसे, यदि एक कोण समकोण है तो आपको 6 के 6 ही त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनके मान निकालने हैं। साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, फिर उसके बाद कोसेक ए निकालना है, कोट ए निकालना है, सेक ए निकालना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको निकालने तो वो हमेशा न्यून कोणों के लिए निकलेंगे। न्यून कोण आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, ए और सी। एक समकोण होगा, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जिस पे समकोण बना हुआ है वो आधार होगा। तो उसके अन्य की जो भुजा बची है वो हमेशा लंब कहलाएगी। तो यहाँ पे 2 न्यूनकोण बने हुए हैं, जिसके भी लिए पूछे जाए वही आपको लेना है। ए के लिए पूछे तो लंब ये होगा, और सी के लिए पूछे तो लंब ये होगा, फिर आधार ये हो जाएगा और कर्ण यही रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें समकोण त्रिभुज में ABC जो साइन के मान होते हैं उनको निकालने के लिए। अब हम बात करें इस लाल बटे कक्का के सूत्र से, जो कि हमारा सूत्र होता है। इसके जरिए हम बात करें कि हम कैसे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय या फिर जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है AB और C, यहाँ समकोण है। अगर हम कोण A के लिए बात करेंगे तो लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, और कर्ण रहेगा समकोण के सामने वाली भुजा। इसको हम निकालें तो हमेशा जो लाल बटे कक्का में L/K जो आगे का होता है वो फॉर्मूला होता है साइन A का। साइन के लिए जब निकालते हैं तो वो होता है L/K। अब L/K यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लंब क्या है आपके, तो हम उसके लिए निकालें तो यहाँ आपके लंब बटे कर्ण आपको करना है। अब लंब यहाँ से क्या दिख रहा है, A यहाँ है तो लंब ये हो गया, तो क्या है BC, और बटे में कर्ण क्या है AC। तो आपके साइन A का मान क्या आया, BC बटे AC। इसी तरीके से आप कोस A के लिए निकालोगे तो वो हो जाता है इस सूत्र से आधार बटे कर्ण। हमेशा फॉर्मूले याद रखना, लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कोस, और
टेन ए अगर आपको निकालना है तो वो हो जाता है लंब बटे आधार। अब इनका मान अपन निकाले तो आधार क्या है इसके अंदर ए बी है, तो इस त्रिभुज से हम लिख देंगे ए बी इसका मान आया, और कर्ण क्या है ए सी है, तो इसका मान ये हो गया। टेन ए के लिए हम निकालें तो टेन ए के लिए भी हम लिख सकते हैं लंब क्या है, लंब आपके हो गया बी सी, और यहाँ पे आधार क्या है, आधार हो गया आपके ए बी। अब हम बात करें कि टेन के फॉर्मूले कैसे निकाले जाए या टेन को कैसे निकाला जाए, तो साइन और कोस यदि आपको पता है तो आप साइन बटे कोस के मानों को लिख सकते हैं, वही क्या बना देता है, टेन का मान बना देता है। कैसे, साइन का मान क्या है यहाँ पे बी सी बटे ए सी, और कोस का मान क्या है ए बी बटे ए सी। यहाँ पे ए सी से ए सी कट गया तो क्या बचा बी सी बटे ए बी, और बी सी बटे ही ए बी किसका मान था, टेन का मान था। तो ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के। अब हमने इस फॉर्मूले से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए, बाकी के 3 और बचते हैं। तो हमेशा 3 और निकालने का तरीका क्या होता है, साइन जो होता है वो हमेशा कोसेक का उल्टा होता है। तो कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा, के बटे एल, उल्टा कर दो इसका, एल अपॉन के को के अपॉन एल कर दो, तो जो यहाँ पे मान आया था वो हो जाएगा ए सी बटे बी सी। ये इसका आंसर आ गया, कितना इजी है। और कोस को अगर निकालें तो कोस हमेशा उल्टा होता है सेक का, सेक को उल्टा करेंगे तो ए अपॉन के बन जाएगा। ये हो गया ए सी बटे ए बी। और इसी तरीके से टेन का निकालना है तो टेन हमेशा उल्टा होता है कोट का, तो कोट ए निकाल लेंगे अपन ए अपॉन एल, और आंसर आ जाएगा आपके ए बी बटे बी सी। तो इस तरीके से आपने एल अपॉन के, ए अपॉन के और एल अपॉन ए, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लाल बटे आधार मतलब लंब बटे आधार से आपने ये 3 मान निकाल लिए। तो इन तीनों से उल्टा कर दो, 6 मान आपके बन जाएंगे। इतनी इजी त्रिकोणमिति होती है यदि आपको त्रिभुज समझ में आता है। त्रिभुज में चीज़ फिक्स है, एक समकोण होगा, समकोण के सामने कर्ण होगा। अब आपसे वो कहेगा कि या तो ये ज्ञात करो या ये ज्ञात करो, ये ज्ञात करने की कहे तो लंब ये हो जाएगा, ये ज्ञात करने की कहे तो लंब ये हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से कंप्लीट होता है।